Hello student, welcome back. Now today we will start your new chapter, chapter 2. Chapter 2, which one is the data representation. डेटा रिप्रेजेंटेशन. देखिए डेटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स ये हो गया कि हम लोग अलग अलग तरीके के हम लोग डाटा जो है हम लोग यूज करते हैं. उसको हम लोग ये देखते हैं कि इंटरनली जो है कंप्यूटर जो है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको किस तरीके से इंटरनली जो है उसको वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे. तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि एक फॉर्म का डाटा है, उसको किसी एक टाइप का डाटा है, उसको दूसरे टाइप के डाटा को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा चीज हम लोग इसमें हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तो एक्चुअली अब मैं आपको एक चीज में ये बता दूं. एक्चुअली क्या है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण आपका कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, और वो जो लैंग्वेज होता है उसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. बाइनरी लैंग्वेज मीन्स ये हो गया कि किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को वो जो भी आप लोग जो है डाटा जो भी आप इनपुट कर रहे हैं, चाहे वो आपका डिजिट हो, स्पेशल सिंबल हो, या आपका अल्फाबेट हो, या किसी भी तरीके का कोई स्पेशल मार्क्स वगैरह हो, तो उसको वो क्या करता है कि वो कन्वर्ट करता है. ठीक है, और वो जो इंटरनली जो वो रिप्रेजेंट करता है वो डिजिटल के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं डिजिट. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज में आपको लिख दूं कि ये टॉपिक वगैरह कवर करने के बाद आप लोग क्या क्या सीख जाओगे. आफ्टर स्टडी दिस chapter, then you will be able to first learn about binary, octal, decimal and hexadecimal number system. First. Second, learn about conversion between different number system. ठीक. तीसरा, understand internal storage, encoding of characters in ASCII, ASCII, second ISCII and यूनिकोड. इस चैप्टर में क्या आप लोग सीख पाओगे? इस चैप्टर में आपको ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये सब चीजें आप जान जाओगे कि बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं. ठीक है, फिर आप इसी चैप्टर में आप लोग ये सीख जाओगे कि एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि बाइनरी को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में. तो ये जो भी मेथड है कन्वर्जन का वो चीजें आप जान जाओगे. और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम कंप्यूटर सिस्टम पे
स्टोर करते हैं या हम उसको लिखते हैं, तो किस तरीके से वो जो है उन सारे इंफॉर्मेशन को वो इनकोड करता है। तो इनकोड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को या जो भी हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा है उसको इनकोड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन जनरली आपको इस बुक में 3 मेथड दिया गया है। इसमें आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसमें आपको आस्की कोड के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या होता है, किस तरीके से ये जो है इनकोडिंग डिकोडिंग करता है। ISCII ये यूनिकोड मीन्स आपका यूनिवर्सल कोड, ठीक। तो ये चीजें आप लोग को इस चैप्टर में आप लोग कवर कर लोगे, इस चैप्टर में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं एक एक टॉपिक में उठा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहला है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इन ऑर्डर टू वर्क with data, the data must be represented inside the computer, digital computer represent data by means of an easily identified symbol called digit। ये देखिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि कोई भी अगर हम डाटा के साथ अगर हम लोग काम अगर करते हैं तो उन सब डाटा को इंटरनली क्या किया जाता है, किसी न किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो वो जो डाटा को जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, यानी डिजिटल, यानी कि डाटा को जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग डिजिटल फॉर्म में करेंगे। और डिजिटल का मीन्स होता है वो डाटा जो आपका बाइनरी कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, बाइनरी। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारा जो स्टोर होगा वो बाइनरी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी कि उसको 0 और 1 के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। इसीलिए इसको लिखा गया है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक, क्लियर। अब आइए हम एक एक नंबर सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो नंबर हमारा दिया गया है वो कौन सा नंबर है, ऑक्टल है कि बाइनरी है कि डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है। अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ये चीजें लिख दूं। आप लोगों ने ये डाटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह कन्वर्जन वगैरह हो सकता है कि आप लोगों ने लोअर क्लास वगैरह में 6, 7, 8 वगैरह में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को और थोड़ा सा डीपली जो है बताने की कोशिश की गई है ताकि आप उसको और अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। अब आपका क्या है, नंबर सिस्टम, आपका क्या है, नंबर सिस्टम। each number system has base also called radix। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए डेसिमल नंबर सिस्टम,
A decimal number system is of base 10। डिजिटल का जो आपका जो होता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस 10 डेसिमल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑक्टल इज ए सिस्टम ऑफ ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। ये चीजें अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बाइनरी इज ए या यहाँ पे लिख दीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए बेस, इसका बेस 2 होता है। तीसरा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए बेस 16। पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 10 होता है। बेस 10 इसलिए होता है कि इसके अंदर जो भी नंबर आते हैं वो 0 to 9 के भी, अभी मैं इसका मैं एक टेबल में बता दूंगा, आप लोग को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसका जो बेस होता है 10 इसलिए होता है कि इसके अंदर जो आपका जो नंबर आता है वो आता है 0 to 9, यानी 0 to 9 को अगर हाथ पे अगर आप फिंगर पे अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये कहना है। ऑक्टल होता है जिसका बेस 8 होता है, इसके अंदर जो भी आपका नंबर आएगा, तो ऑक्टल में अगर आप किसी भी नंबर को या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 0 to 7 के बीच का ही होगा, ठीक है। बाइनरी में अगर किसी भी चीज को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअली इसका बेस होता है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसकी जो रेंज होगी वो 0 to 1 होगी, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम 16 अलग अलग नंबर को यानी कि सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो आता है वो 0 to 9 और A to F आता है। इसको अगर आप फिंगर पे काउंट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक टेबल में बना के मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यही चीज आपकी रहेगी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसको मैं टेबल बता दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर सिस्टम। दूसरी जगह हमने यहाँ पे दे दिया बेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, रेंज, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक आपका नंबर सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी। इसका बेस ये, इसके अंदर जो नंबर आएगा वो 0 to 1 आएगा। ऑक्टल बेस, इसके अंदर जो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरीके से अगला जो आपका आएगा वो डेसिमल आएगा। डेसिमल का बेस 10 होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 to 9। फिर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हेक्साडेसिमल का बेस 16 होगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ये 10 होगा तो ए लिखा जाता है, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा, 10 की जगह पे हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। डी किसकी जगह पे लिखते हैं, 11, सी 12, डी आपका जो डी होगा वो कितना होगा, ये 13, ई 14, एफ 15, यानी कि 0 to 15 तक होता है। इसको
हैंड आप फिंगर पे काउंट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब हम आपको बताते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कन्वर्जन के क्या मेथड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके बेस के साथ दो ही चीज करेंगे, या तो हम उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम उसके बेस के साथ हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि किस नंबर सिस्टम से किस नंबर सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होगी उसके बेस से और कहाँ पे मुझे उसकी डिवीजन की जरूरत होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको मैं 1 बाय 1 में आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम होगा कन्वर्टिंग ए नंबर फ्रॉम one base to another base। बेस से ही पहचानते हैं कि वो जो नंबर दिया गया है वो किस में है। अगर दो बेस है तो इसका मतलब दिया गया नंबर बाइनरी है। अगर 8 है तो ऑक्टल, उसको ऑक्टल माना जाएगा। 16 है तो उसको हेक्साडेसिमल माना जाएगा। और अगर आपका जो है 10 है तो वो आपका डेसिमल को उसको ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें हम लोग क्या मेथड या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेथड टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, पहला स्टेप डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 2। ठीक, फिर दूसरा take the remainder and record it on the side। ठीक, फिर उसके बाद से C डिवाइड बाई क्वोटिएंट बाई 2। तो जो भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है उसको फिर से दोबारा आप ये 2 से करोगे। कब तक करोगे? रिपीट until the decimal number, the given decimal number cannot be divided further। ठीक,
फिर अगला जो है आपका आएगा, अगला जो स्टेप होगा, रिकॉर्ड या राइट द रिमाइंडर्स, write the reminders in reverse order. In reverse order. Reverse order मतलब हो गया from bottom to top. From bottom to top. Then you will get equivalent बाइनरी नंबर, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए कि ये इसका जो है मेथड है कि हम किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक्चुअली वो जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। और आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। आपको पता है कि 2 तो मिलेगा नहीं, अगर 2 होगा तो फिर से एक बार और वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये चीज कहा गया है कि अगर हमको डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम पे जाना है तो हमको उसके बेस के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको एक चीज और समझा दूं ताकि आपको वो चीज बार बार रिपीट ना करना पड़े। अगर आपका टॉपिक ये होता कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल, यहाँ पे बाइनरी की जगह पे अगर ऑक्टल होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप क्या लिखते हैं, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 8। यहाँ पे आपको 8 लिखना होता है, ठीक है। बाकी चीजें वही होती, फिर कांस्टेंट जो आपका बचा था उसको आप किससे 2 से नहीं करके 8 से आप करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम पे जाना है तो आपको उसके बेस से डिवाइड करके रिमाइंडर आपको स्टोर करना, क्योंकि यही रिमाइंडर आपका क्या होगा, रिजल्ट में आएगा, ठीक है। अब यही अगर आपका हो जाता कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी कि डेसिमल हेक्साडेसिमल में, यानी कि अब उसी नंबर को आप डिवाइड किससे करोगे, 2 से, क्योंकि अगर जब आप किसी भी नंबर 16 से करोगे तो किसी भी नंबर को अगर आप 16 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या कितना मिलेगा, 0 to 15। अगर 8 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना मिलेगा, 0 to 7, ठीक, क्लियर। तब ये देखिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एज इट इज में रहने दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इतना से खाली में हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू कन्वर्ट, और यहाँ पे हमने एक कोई नंबर अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 23, और इसको कन्वर्ट किसमें करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये आपका क्या हो गया, बाइनरी, ठीक है। कहा गया है कि 23 को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया है, ये आपका 23 है, ठीक। अब आपको इसको किससे आपका बेस यहाँ पे 10 है, यानी दिया गया जो नंबर वो आपका डेसिमल में दिया गया है, कन्वर्ट किसमें करना है आपको, बाइनरी में, यानी 2 में। इसको अब 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा। अब हम देखेंगे कि ये जो आपका जो यहाँ पे जो बच रहा है ये क्या फर्दर 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं।
अगर हो सकता है तो इसको फिर से दोबारा करेंगे। तो जब अगर हम इसको दोबारा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 5 के बाद यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक, फिर हम देखेंगे फर्दर डिवाइड होगा, था होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये कितनी बार में ये डिवाइड होगा, ये 2 बार में। रिमाइंडर कितना आएगा, ये 1 आएगा। फिर ये कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 1 बार में। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। बस इस तरीके से आपको डाटा स्टोर कर लेना है। तो फाइनली जब आप लिखेंगे 1 0 1 1 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। यानी इक्विवेलेंट मतलब कि ये आपका क्या हो गया, 23 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 23। 1 2 4 8 16। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया, ये 23 हो गया। यानी इस तरीके से आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आ रही समझ में। ठीक, अब चलिए एक नंबर और मैं ले रहा हूँ ताकि आपको और चीजें, ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं अगला नंबर में ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ। टू कन्वर्ट 125। ठीक, बेस कितना हो गया, ये 10। और कहाँ पे जाना है, ये इसको 2 पे। ठीक, अब इस वाले नंबर सिस्टम को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेथड आपका वही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 125। ठीक, अब इसको मैंने 2 से किया। ठीक, जब हम इसको 2 से करेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, 62 बार में जाएगा। ये यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, ये। ठीक, अब मैं यहाँ पे 2 दिया, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 31। रिमाइंडर कितना बचा, ये 2 बचा। ठीक, फिर ये यहाँ पे कहा कितनी बार में जाएगा, 50 बचा। रिमाइंडर कितना, 2। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 7। रिमाइंडर फिर 2 3 1 2 1। तो देखिए ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आप इसके रिजल्ट को इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो आपका जो नंबर आएगा 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 टाइम 1 2 3 4 5 फिर 0 1। ये इसका क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका कैलकुलेशन है। 62। ठीक है, 120 124। ठीक है, 1 31 0 15 1 7 1 3 1 1 और 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये चीज यही समझ में। तो ये आपका जो कन्वर्जन था वो डेसिमल से क्या था, वो बाइनरी था। ठीक है, अब देखिए, अब वही सेम चीज, वही आपने जो ये चीज लिखा हुआ इसी को बस लिखिएगा। अब हमारा टॉपिक ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक हो गया, कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 2 नहीं, 2 की जगह पे क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे। ठीक है, बाकी चीजें वही होगी, टेक द रिमाइंडर एंड रिकॉर्ड इट ऑन द साइड। ठीक है, डिवाइड बाय कांस्टेंट बाई 2 की जगह पे नहीं करके आप इसको किसकी जगह पे करोगे, ये 1। अब बाकी सब जो है आपका एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे गेट ऑक्टल आप लिख दोगे। क्या लिख दोगे, गेट ऑक्टल इक्विवेलेंट। जैसे आपने बाइनरी लिखा था, यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, ये ऑक्टल। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को लाना है, तो जाहिर सी बात है जो नंबर जो आपको दिया गया उसकी रेंज कितनी है, 0 to 9।
अब मुझे उसी का इक्विवेलेंट आपको लाना है, तो हमको वो जो इक्विवेलेंट हमको लाना है उसकी रेंज कितनी होगी, 0 to 7। तो अब यहाँ पे हम क्या मेथड अप्लाई करें कि हमको जो है जो भी नंबर हमको मिले वो 0 to 7 ही मिले, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर ना मिले। तो जाहिर सी बात है उस नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 to 7 ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा उसके बेस से। तो जब क्योंकि हमारा जो आउटपुट होता है, हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो जब हम किसी भी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट हमारा रिमाइंडर लेना है तो रिमाइंडर तो हमारा 0 to 7 ही होगा ना, कभी 1 तो हो नहीं सकता है। अब इसी तरीके का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में करना है तो मुझे नंबर क्या चाहिए, 0 to 15 के बीच में चाहिए। तो 0 to 15 तभी आएगा जब हम उस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, तभी हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, वो 0 to 15। ठीक है, तो चलिए आपको वही सेम चीज वही सेम है, ताकि हम इसको जब हम रिवर्ट करेंगे तो आप को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब पहले हम 23 को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ये टू कन्वर्ट 23। ठीक, तो 23 को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 23 है, इसको 8 से कीजिए तो ये कितनी बार में जाएगा, 16। रिमाइंडर कितना बचेगा, सॉरी 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा ये। ठीक, तो ठीक, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम। तो ये आपका रिजल्ट कितना आ गया, ये 27 क्या हो गया, ये आपका ऑक्टल हो गया, किसका इक्विवेलेंट हो गया, 23 जो नंबर आपका दिया गया, किसमें दिया गया है, आपका बेस 10 है तो डेसिमल है, इसका इक्विवेलेंट जो है मैंने ये निकाला है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 27 हो गया। ठीक, अब चलिए अब इस एक और मैं नंबर ले रहा हूँ 125, क्योंकि मैं यही नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं वापस में मैं ऑक्टल से जब मैं डेसिमल में आऊंगा तो फिर वहाँ पे वो हम लोग चेक कर लेंगे कि हमने जो निकाला था वो सही था कि गलत था। ठीक, अब इसको मुझे किसमें करना है, 8 में करना है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कितनी बार में जाएगा, 10 और 15, हाँ 15 बार में ये जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5, फिर ये हो जाएगा 8, एक बार में ये जाएगा 8, 7। तो इसको हम इस तरीके से रिजल्ट लिख देंगे 175। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। ठीक, तो ये 125 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 175। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी मेथड आपका यही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए जो तीसरा जो कन्वर्जन है, थर्ड जो कन्वर्जन है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, किसमें करेंगे हम लोग, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो चीजें वही रहेगी, मैथड टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी की जगह पे क्या लिख देंगे, हेक्साडेसिमल। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेक्साडेसिमल। तो जो डिवाइड बाय नंबर अब 8 से ना होके किससे हो जाएगा, वो आपका 16 से हो जाएगा। रिमाइंडर आपको वही करना है, आपको यही मेथड बार बार करना है ताकि जो है ये फर्दर डिवाइड 16 से ना हो सके। और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, टू कन्वर्ट वही 23, इसमें कन्वर्ट करना है 16। आपका ये 23 है, ये आपका 16 है। ठीक, अब ये 1 बार में जाएगा ये। ठीक, तो 1 बार में ये गया, यानी ये हो गया 16। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये 7 बच रहा है। अब हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपका 1 और 7 आपका क्या हो जाएगा,
23 का जो है 23 का जो इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा, 17 इसका, ठीक है, क्योंकि हम 16 में जा रहे हैं ना इसको। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको? ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब ये ठीक वही सेम चीज है। अब यहाँ पे हम ले ले रहे हैं 125, कितना ले ले रहे हैं, 125, ठीक है। अब देखते हैं 125 को कर रहे हैं, 125 यहाँ पे हमने 16 किया, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये कितनी बार में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 16 जो है आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 5 3 5 4 9, ये आपका कितनी बार में ये जाएगा, ये 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 टाइम्स में अगर ये जाएगा तो 9 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा, ये 2 1 1 2, ठीक है। अब ये 1 1 2 जो है, अब इसका देखते हैं रिमाइंडर कितना होगा। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका कितना आएगा, वो 13, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, वो 13 आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जब हम इस फॉर्म में जब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, ये तो डिवाइड होगा 9, और ये जो 13 है, 13 की जगह पे क्या लिखेंगे, ABCD 10 11 12 और 13, यानी कि 13 की जगह पे क्या लिख देंगे, D। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा 9D। 9D जो है आपका क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया किसका, 125 का, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि डिवीजन और रिमाइंडर सही निकला है कि नहीं निकला है। आप अपने लेवल से इसको सही कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है अगर कोई अगर मिस्टेक है। बाकी आपका मेथड यही है। तो मैंने आज वो चीजें मैंने बता दिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम पे जाने का मेथड क्या है। तो जानने का बस एक ही मेथड है कि डेसिमल से जिस भी नंबर सिस्टम पे जाना है, आप उस नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करके रिमाइंडर को आप स्टोर कर लीजिए, वही रिमाइंडर आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है 16 इंटू 5 आपका 80 हो जाएगा, 2 16 दूनी 32, सॉरी यहाँ पे जो है ये 7 होगा, ये कितना होगा, ये आपका 7 होगा, ठीक है, गलती होगी, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको जब मैंने काउंट किया तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 7D, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ये जो जितने भी इसके कन्वर्जन है सब कैलकुलेशन के बेस है, ठीक है। इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पीरियड में मैं बताऊंगा इसको रिवर्स, कि बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक वगैरह नहीं है तो बुक ले लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में इजी रहे। ओके, थैंक यू।